मुंबई और राजस्थान के बाद यूपी में भी ओमिक्रॉन के केस बढ़ने लगे हैं। हालांकि अभी यूपी में केवल 3 लोगों में ही कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। 2 गाजियाबाद और 1 रायबरेली की युवती में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अमेठी के साथ परिवार का रिश्ता होने के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि पारिवारिक रिश्ते वाला व्यक्ति घर से दूर भागता नहीं है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में स्मृति ने कहा, 2 दिनों के लिए अमेठी आने की बात करने वाले राहुल यहाँ आए तो सही, मगर महज आधे घंटे रुकने के बाद लौट गए। अगर उनका यहाँ के लोगों से परिवार जैसा रिश्ता होता तो 2.5 साल बाद आने पर वह कम से कम 2.5 घंटे तो यहाँ जनता के बीच बिताते। परिवार का व्यक्ति घर के नजदीक रहना चाहता है, ना कि घर से दूर। पिछले 4.5 सालों में शिक्षा के स्तर में बेहतरी का दावा करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर योगी ने मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि किसी भी समस्या के हल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाधान उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हैं और यही वजह है कि दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। प्रदेश के छात्र छात्राओं को 1 करोड़ मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन वितरण अभियान का लखनऊ में शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। जो व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों को लेकर समाज हित में आगे नहीं बढ़ता, उसी का जीवन सार्थक व प्रेरणादायी होता है। अटल जी का पूरा जीवन लोक एवं राष्ट्र निर्माण के लिए था। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आज इस टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10वीं कक्षा की एक छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। परिवार की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि नाबालिग छात्रा बृहस्पतिवार को ट्यूशन गई थी। वहां 2 लोगों ने कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और उसे सातपुर गाँव के जंगल में ले गए। शिकायत में कहा गया कि वहाँ 2 लोग पहले से मौजूद थे और फिर चारों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा के घर नहीं लौटने पर उसके परिजन ने पुलिस में शिकायत करके उनके साथ छात्रा की तलाश शुरू की। उसी दौरान उन्हें छात्रा अचेत अवस्था में मिली। जनसठ पुलिस थाने के प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर में कमलापुर क्षेत्र के केसरिया गांव में शुक्रवार की रात को खेत पर सिंचाई करने गए किसान दंपति की करंट लगने से मौत हो गई। सुबह किसान अपने घर नहीं लौटा तो परिजन खेत पर पहुंचे तो पति पत्नी मृत अवस्था में बिजली के बोर्ड के पास मिले। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास पर पिछले 18 घंटे से डीजीआई की छापेमारी लगातार चल रही थी। टीम शहर के छिपट्टी मोहल्ला स्थित उनके पैतृक आवास पर शुक्रवार शाम करीब 4 बजे पहुंची थी। तब से लेकर शनिवार तक यह कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि घर के अंदर काफी लॉकर और कमरे हैं, जिस कारण टीम को समय लग रहा है। डीजीआई ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन को हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि कानपुर में 175 करोड़ की नकदी मिलने के बाद यहाँ से भी बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी मिली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बाल यौन अपराध संरक्षण पॉक्सो की विशेष अदालत ने 2 लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में एक निजी स्कूल के 2 प्रबंधकों की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। 10वीं कक्षा की 2 छात्राओं का कथित तौर पर उस वक्त यौन उत्पीड़न किया गया था जब वह योगेश चौहान और अर्जुन सिंह के साथ दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा देने जा रही थी। प्रयागराज के नैनी में एक दलित किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर गैंगरेप करने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर नैनी पुलिस ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सोनपुर रेल मंडल के कुर्सेला व कोसी ब्लॉक हट के बीच रेलवे प्रशासन नॉन इंटरलॉकिंग करेगा। इससे पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली ट्रेनें 28 दिसंबर तक प्रभावित रहेंगी। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। ओमिक्रॉन व कोरोना के दूसरे वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लखनऊ में भी शुरू हो गई है। CDRI और NBRI में सुविधा शुरू होने से जांच रिपोर्ट के लिए मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
राशन दुकानों पर 5 खाद्यान्न वस्तुओं की देरी से उपलब्धता OTP वेरिफिकेशन से राशन पाने वाले गरीबों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि OTP से राशन वितरण की तय तारीख 20 दिसंबर तक कई जगह 5 खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति न हो पाने के कारण वितरण शुरू नहीं हो सका था, जबकि वितरण की तारीख 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। खबर लखनऊ से है। चुनाव से पहले नौजवानों को सबसे बड़े तोहफे की तैयारी। युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए सीएम योगी की बड़ी पहल। 1 लाख युवाओं को कल दिए गए फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।